Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 and currently we are on exercise 20.4। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आपके सामने मौजूद है 2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और हमें फाइंड करनी है वैल्यूज़ इन सिमेट्रिक फंक्शंस की। सही, तो स्टार्ट लेते हैं भाई पार्ट 1 से। लेकिन पार्ट 1 को भी करने से पहले जो इसमें मेन हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा हम उसे सॉल्व करके रख देंगे और फिर उसे यूटिलाइज करेंगे हम इन तीनों पार्ट्स में। किस तरीके से आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सही है। अब इस इक्वेशन के लिए अगर मैं आपसे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछूं, ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ रूट का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ओवर। और यहाँ से हम a, b एंड c इन तीन की वैल्यूज़ देखें तो देखिए b की वैल्यू तो हमारे पास माइनस का 3 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और a की वैल्यू 2, तो दिस विल बिकम 3/2। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और साथ ही साथ हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, मतलब अल्फ़ा टाइम्स बीटा जो कि बराबर होता है c/a के। और c की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे यहाँ तक, और c की वैल्यू मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि c की वैल्यू है 7 और a हमारे पास 2 के बराबर है। तो दोबारा मैं क्यों लिख रहा हूँ इसे, है ना, डायरेक्टली हम इसे लिख देंगे कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7/2। मज़ीद सॉल्व हो नहीं सकता ये। सही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास और हमारे पास अल्फ़ा बीटा भी आ चुका है। सही है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो पार्ट 1 है इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बस किसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। सही है, तो अब हमें क्या करना है, पार्ट 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो कि 1/अल्फ़ा है एंड 1/बीटा है। मतलब किसी तरह कोई फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ मैनिपुलेशंस अटैम्प्ट करके हमें या तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है या अल्फ़ा बीटा बनाना है या फिर दोनों बनाने हैं। सही है, तो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। स्टूडेंट पार्ट 1 में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे और ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा। वैसे तो बीटा प्लस अल्फ़ा है लेकिन प्लस की साइन है, कॉम्युलेटिव है, तो मैंने इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया और ऊपर होल स्क्वायर। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर इसे सॉल्व करें तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया बना हुआ, यहाँ पे 3/2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा आ रहा है, इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली है विच इज़ 7/2। ठीक है भाई, तो 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। सही है, तो ये हम सॉल्व इसे करेंगे तो ये हमारे पास होगा 9/4 के बराबर। मतलब ये जो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर था ये किसके बराबर है, ये 9/4 के बराबर है। ठीक है, तो आई गेस फर्स्ट पार्ट इसका काफ़ी इजी था, क्लियर होगा। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इन विच वी हैव अल्फ़ा ओवर बीटा स्क्वायर एंड प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहीं पे नीचे हमारे पास जगह है अच्छी खासी, तो यहीं से वर्क कर लेते हैं। अल्फ़ा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर। दोबारा देख लो मैंने मिस्टेक तो नहीं की। ठीक है, अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर एंड बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर। सही है, तो भाई यहाँ पे जब आप एलसीएम गेट करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सही हो गया स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर के अंदर तो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला, a³ प्लस b³ जो कि बराबर होता है हमारे पास a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b² के। सही है, तो वैल्यू पहले वाली पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर
अच्छा ये प्लस का बी स्क्वायर है तो इसे मैं साथ लिख रहा हूँ प्लस का बीटा स्क्वायर, सही है। और ये माइनस अल्फ़ा बीटा मेरे पास यहाँ पर आ गया, क्लियर हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इसे लिखते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, सही लिख सकते हैं इस तरह। अच्छा जी, फर्दर यहाँ पे जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, इसके लिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया था तो इसका फॉर्मूला देखा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो भाई ये हमारे पास जो स्टेप है ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और बल्कि डिनोमिनेटर में नहीं, हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा रह गया है ना, तो ये यहाँ पे अल्फ़ा बीटा माइनस का ये भी आएगा। और फिर डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, सही है। जो वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे आया अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, सही है। अब देखें यहाँ पे हमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो थी 3/2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। फिर माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने 7/2 निकाली थी, ठीक है। डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 7/2 होल स्क्वायर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब सिंपल इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए 3/2 तो एज इट इज़, सही है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 9/4 माइनस 3 7 21/2, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 49/4 आ रहा है, सही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2 को अगर कॉमन गेट कर लें, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर से अगर हम 2 को कॉमन गेट कर लें तो ये 3/2 एज इट इज़, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास बन जाएगा 9/2 माइनस का 21, सही है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 49/4, यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है ना, मल्टीप्लाई बाय 4/49। तो देखिए ये 2 से ये कैंसिल, 2 बचेगा, इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या वैल्यूज़ आ रही हैं भाई, ये 3 1 हम कह सकते हैं 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 9/2 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 42/2, मैंने जस्ट एलसीएम गेट किया है, मल्टीप्लाई बाय 1/49, सही हो गया स्टूडेंट्स। तो फर्दर इसे देखें तो भाई 9 माइनस 42, तो ये माइनस का 33 आता है, तो माइनस 33/2 और मल्टीप्लाई बाय 1/49। अब सबको मल्टीप्लाई करवा दे सिंपली, तो 333 स्टूडेंट 333 तो माइनस का 99/249 तो ये होता है 98। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, थोड़ी एब्सर्ड सी वैल्यू लेकिन आ यही रही है, माइनस 99/98। क्लियर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी था लेकिन बस आपने माइनस प्लस वगैरह का ख्याल करना है। तो अब मूव करते हुए हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 1/, बल्कि मैं यहाँ से पहले ये वैल्यूज़ वगैरह हटा दूँ, है ना, ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए। मैं सब हटा रहा हूँ भाई यहाँ से। 1/a अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1, सही है। और a की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मालूम है भाई, तो 1/a अल्फ़ा, बल्कि a और अल्फ़ा में थोड़ा फ़र्क रखें, तो a अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1, सही है, पार्ट नंबर 3 है। स्टूडेंट्स एलसीएम गेट करें तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा a अल्फ़ा प्लस 1 इंटू a बीटा प्लस 1, सही है। और ऊपर यहाँ पे a बीटा प्लस 1 आ जाएगा,
ठीक है, और इस साइड पे आ जाएगा ए अल्फ़ा प्लस 1। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर न्यूमरेटर में ए को कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में ए को कॉमन गेट कर सकते हैं। कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, और ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई होंगे तो पहले ए अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से, तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए अल्फ़ा। सही, तो ए अल्फ़ा आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो ये होगा ए बीटा प्लस 1 1 जा 1 ही आएगा। सही हो गया। तो भाई सबसे पहले डिनोमिनेटर में भी ए को कॉमन गेट कर लें, उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ए स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बीटा और प्लस ए कॉमन गेट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और ये लास्ट में प्लस 1। तो अब सिंपली हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3/2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा ए इंटू 3/2 प्लस 2। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर है और अल्फ़ा बीटा की जगह आएगा 7/2 प्लस ए इंटू 3/2 और प्लस का 1। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे पास 3a/2 प्लस 2, 3a/2 प्लस 2 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 7a² ठीक है, प्लस 3a/2 और प्लस का 1 एज इट इज़। सही है। अब देखिए यहाँ से 2 को हम एलसीएम में गेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 एलसीएम में गेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क कर लूँ तो भाई ये हमारे पास न्यूमरेटर में जो एलसीएम आ रहा है वो 2 आ रहा है और आएगा 3a प्लस 4। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 2 आएगा लेकिन ये होगा 7a² प्लस 3a प्लस 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो वी विल बी लेफ्ट विथ 3a प्लस 4 अपॉन 7a² प्लस 3a प्लस 2। फर्दर इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते तो यहीं तक हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्लियर होगा और वीडियो इतनी लेंथी नहीं हुई है तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हम अटैम्प्ट करने जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये हमारा वो क्वेश्चन है जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट किया गया था वैसे तो, ये सोच के कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। खैर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ चुका है तो हो सकता है कि इसके चांसेस कम हो, ठीक है, 2024 के पेपर में, लेकिन फिर भी हम इसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सही है। तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सही हो गया, px² प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0। तो फाइंड हमें करनी है इस अंडर रूट a अपॉन अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यूज़ को। तो भाई यहाँ पे देख के हम सिंपल पहले क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ माइनस b अपॉन a, और देखिए b की वैल्यू हमारे पास q है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस q अपॉन a, तो a हमारे पास आ गया p के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाले तो अल्फ़ा बीटा बराबर है c अपॉन a के, c की वैल्यू भी q है, a p के बराबर है, तो अल्फ़ा बीटा आ गया q अपॉन p। सही है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है तो इसे लिख लेते हैं पहले तो अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा, ये दोनों रूट में शामिल है, प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब कोई कुछ स्टूडेंट जिस बात में यहाँ पे बीटा से बीटा एंड अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल कर देंगे, बेटा यहाँ पे प्लस के साइन है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम को गेट करेंगे, लेकिन उसे गेट करने से पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये रूट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अंडर रूट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा। सही है, इस वाले अल्फ़ा के लिए माजरत थोड़ा अजीब बन गया था। खैर स्टूडेंट जब यहाँ पे आप एलसीएम गेट करोगे तो ये होगा अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट अल्फ़ा। देखिए अंडर रूट अल्फ़ा को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बीटा का स्क्वायर। सही है, ऐसा ही होगा। ठीक हो गया।
अब यहाँ से हमारे पास चीज़ें थोड़ी आसान होने वाली हैं। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ देखें अंडर रूट दोनों पे आ रहा है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो ये हमारे पास एक रूट बन जाएगा और हम अंदर लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, विच वॉज माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू विच वॉज क्यू अपॉन पी। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई ये हमारे पास माइनस का क्यू अपॉन पी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल होगा तो बनेगा p अपॉन क्यू। तो इसको इसी तरीके से रख सकते हैं हम कि माइनस क्यू अपॉन पी अंडर रूट p अपॉन क्यू, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सॉल्व करना चाहे भी तो हमारे पास अजीब सी थोड़ी जो है वो पावर्स आ सकती है। चले मैं इसको करके बता देता हूँ, ठीक है, यहीं तक हम नहीं रोकते इसको, है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये माइनस क्यू है ना, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ माइनस क्यू की पावर 1 और p की पावर भी 1 है। स्टूडेंट्स ये p के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये p के ऊपर रूट का मतलब p की पावर 1/2, और q पे भी रूट है तो q की पावर भी क्या हो जाएगी 1/2। अब देखिए ये q एंड ये q आपस में डिवाइड हो रहे हैं। हम जानते हैं डिवाइड होते तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस की साइन, तो एज इट इज़ q की पावर होगी 1 माइनस 1/2। सिमिलर वे में p के साथ भी ऐसा ही होगा, मतलब p 1 माइनस 1/2। सही हो गया। स्टूडेंट्स फर्दर इसे देखें तो यहाँ पे हमसे कह रहा है 1 में से आधा निकाल दो। चले यहाँ पे एलसीएम ले लो, ज़्यादा बेहतर है। तो 1 माइनस 1/2 तो ये होगा 2 माइनस 1/2, और डिनोमिनेटर में p की पावर 2 माइनस 1/2। सही है, एलसीएम गेट किया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस क्यू की पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में p की पावर भी 1/2। 1/2 पावर का मतलब है रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू, ये हो जाएगा अंडर रूट पी। स्टूडेंट्स ये माइनस की साइन रूट से बाहर है, ठीक है, तो दोनों पे साथ रूट लगा दें, मतलब माइनस का अंडर रूट क्यू अपॉन पी। दिस कैन ऑल्सो बी आर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज तक फ़िलहाल हम यही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।